एक छोटे गांव में पीपू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और दिल का अच्छा था। गांव के बस स्टैंड के पास उसने एक छोटी सी दुकान लगाई थी। उसकी दुकान में मिलता था गरम गरम चावल, अंडा करी, समोसे, पूरी। हर सुबह पीपू जल्दी उठकर खाना बनाता और ग्राहकों का इंतजार करता। लेकिन उसकी दुकान पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। सामने बड़े होटल थे, इसलिए लोग वहीं चले जाते थे। रात को दुकान बंद करते समय पीपू अक्सर उदास होकर कहता, काश मेरी दुकान पर भी भीड़ लगती। एक रात तेज हवा चल रही थी। पूरा इलाका शांत था। तभी जंगल की तरफ से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम। लोग डर कर भागने लगे। जंगल वाला बाबा आ गया। पीपू ने डरते हुए जंगल की तरफ देखा। एक बहुत बड़ा इंसान धीरे धीरे उसकी दुकान की तरफ आ रहा था। उसके लंबे बाल थे, शरीर पहाड़ जैसा विशाल और आंखें चमक रही थी। वो दुकान के सामने बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। पीपू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके गरम चावल, समोसे और पूरी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो बड़ा इंसान तेजी से खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों बाद किसी ने मुझे प्यार से खाना दिया। पीपू हैरान था। फिर उस बड़े इंसान ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा निकाला। पूरा अंडा सोने की तरह चमक रहा था। चमकता अंडा क्या है? ये जादुई अंडा है। अगर इससे चावल पकाओगी तो दुकान पर भीड़ लग जाएगी। सच में? पीपू की आंखें चमक उठी। लेकिन ध्यान रखना, इसे किसी लालची इंसान को मत देना। इतना कहकर वो विशाल इंसान अंधेरे जंगल में गायब हो गया। अगली सुबह पीपू बहुत जल्दी उठ गया। उसके दिमाग में बस वही सुनहरा अंडा घूम रहा था। क्या सच में इससे किस्मत बदल जाएगी? चलो आज इसी से चावल बनाते हैं। पीपू ने बड़े ध्यान से चावल का बर्तन चढ़ाया। फिर उसने जादुई अंडे को पानी में डाला। जैसे ही अंडा बर्तन में गया, पूरा बर्तन सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। पीपू डर गया और पीछे हट गया। वाह, कैसी खुशबू है। भाई जल्दी प्लेट देना। देखते ही देखते पीपू की दुकान के सामने लंबी लाइन लग गई। मुझे 2 प्लेट, मेरे लिए 4 समोसे, 1 पैक कर दो। पीपू हैरान था। जो दुकान पहले खाली रहती थी, वहां अब भीड़ संभालना मुश्किल हो गया था। लोग चावल खाते ही खुश हो जाते। वाह, ऐसा स्वाद कभी नहीं खाया। उस दिन पीपू का सारा खाना कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। रात को उसने खुशी से पैसे गिने। इतने पैसे उसने जिंदगी में पहली बार देखे थे। उसने नया बोर्ड लगाया, पीपू जादुई चावल सेंटर। अब दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। लेकिन सामने वाली बड़ी होटल का मालिक ये सब देखकर जलने लगा। उसका नाम था शेर खान। पहले उसके होटल में बहुत भीड़ रहती थी। अब पूरा होटल खाली रहने लगा। आप सब पीपू के पास क्यों जा रहे हैं? जरूर इसके पास कोई जादू है। लेकिन आज भी उसकी दुकान पर इतनी भीड़ थी कि सारे चावल खत्म हो चुके थे। कल जल्दी आना, पीपू के जादुई चावल खाए बिना मजा नहीं आता। धन्यवाद जंगल वाले बाबा। लेकिन दूर खड़ा शेर खान गुस्से से सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं।
पहले उसके होटल में लाइन लगती थी, अब उसकी दुकान खाली रहने लगी थी। होटल में भीड़ रहती थी, अब सब पीपू के पास क्यों जा रही हैं? उसी रात शेर खान ने अपने 2 आदमियों कालू और टिल्लू को बुलाया। शेर खान धीरे से बोला, जरूर इसके पास कोई जादू है, आज रात पता लगाओ इसका राज। दोनों आदमी चुपके से पीपू की दुकान। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से अपनी जीभ से वही चमकता हुआ जादुई अंडा निकाला। जैसे ही अंडा चावल के बर्तन में गया, पूरा बर्तन सुनहरी रोशनी से चमक उठा। भूत यही राज है। दोनों भागकर शेर खान के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बात बता दी। शेर खान की आंखें लाल हो गईं। तो असली ताकत उस अंडे में है। अगर वो अंडा मेरा हो जाए तो पूरा गांव मेरे सामने झुकेगा। अगली सुबह शेर खान नकली मुस्कान के साथ पीपू की दुकान पर आया। वाह पीपू भाई, तुम्हारे चावल तो कमाल के हैं। पीपू खुश होकर बोला, धन्यवाद। शेर खान ने चालाकी से कहा, आज रात मेरे होटल में खाना खाने आओ, दोस्ती करेंगे। पीपू को नहीं पता था कि शेर खान उसके खिलाफ बहुत बड़ा जाल बिछा चुका है। उस रात पीपू पहली बार शेर खान के बड़े होटल में गया। पूरा होटल चमक रहा था, चारों तरफ महंगे खाने की खुशबू थी। शेर खान मुस्कुराकर बोला, हाँ पीपू भाई, आज तुम हमारे खास मेहमान हो। पीपू खुश हो गया। उसे लगा शायद शेर खान अब उसका दोस्त बन गया है। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन शेर खान की नजर बार बार पीपू की जीभ पर जा रही थी, जहां जादुई अंडा रखा था। पीपू, तुम्हारे चावल इतने स्वादिष्ट कैसे बनते हैं? पीपू थोड़ा घबरा गया। उसे जंगल वाले बाबा की बात याद आई। इस अंडे का राज किसी लालची इंसान को मत बताना। पीपू जल्दी से बोला, बस मेहनत और प्यार से बनाता हूँ। शेर खान अंदर ही अंदर गुस्से से जलने लगा। उसी समय अचानक पीपू होटल ने की डरते सारी हुए पूछा, लाइट बंद हो गई। तो अब क्या होगा? पूरा होटल अंधेरे में डूब गया। ये क्या हुआ? तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। धड़ाम धड़ाम। होटल के बाहर वही विशाल जंगल वाला बाबा खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। शेर खान भी कांपने लगा। बाबा ने गुस्से में कहा, पीपू, बाहर आओ। पीपू डरते हुए बाहर आया। बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। क्या हुआ बाबा? बाबा ने जमीन पर अपना डंडा मारा। अचानक जादुई अंडा हवा में चमकने लगा। उसके अंदर अजीब तस्वीरें दिखाई देने लगी। एक पुराना महल, आग। ये कोई साधारण अंडा नहीं है, इसमें बहुत पुरानी जादुई शक्ति बंद है। सालों पहले एक लालची जादूगर इस अंडे की ताकत से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और इस अंडे को जंगल में छिपा दिया। तो अब क्या होगा? बाबा की नजर शेर खान पर गई। अगर ये अंडा किसी लालची इंसान के हाथ में गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तूफान बनकर। शेर खान ये सब छुपकर सुन रहा था। अब चाहे कुछ भी हो, मैं वो अंडा चुरा कर रहूंगा। अगली सुबह पीपू अपनी दुकान खोलने पहुंचा, लेकिन दुकान के बाहर अजीब सन्नाटा था।
जहां रोज लंबी लाइन लगती थी, आज वहां सिर्फ टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थी। पीपू हैरान रह गया। ये सब किसने किया? तभी पास वाला दुकानदार भागते हुए आया। पीपू, रात को कुछ नकाब वाले लोग आए थे, उन्होंने तुम्हारी दुकान तोड़ दी। पीपू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मेहनत से बनाई दुकान पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। तभी उसे जमीन पर एक कागज मिला। उस पर लिखा था, जादुई अंडा हमें दे दो, वरना अगली बार तुम बचोगी नहीं। पीपू समझ गया, ये सब शेर खान का काम है। उसी समय दूर से शेर खान की हंसी सुनाई दी। वो अपने आदमियों के साथ खड़ा था। क्या हुआ पीपू? आज दुकान पर भीड़ नहीं है, ये सब तुमने किया है। शेर खान नकली मासूमियत से बोला। अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। इतना कहकर वो चला गया। पीपू जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी जंगल की तरफ से तेज हवा चली। धड़ाम धड़ाम, जंगल वाला बाबा सामने आ गया। उसने टूटी दुकान देखी। मैंने कहा था, लालची लोग इस अंडे के पीछे आएंगे। पीपू दुखी होकर बोला। अब मैं क्या करूं बाबा, सब खत्म हो गया। बाबा कुछ देर शांत रहा। जमीन चमकने लगी। टूटी हुई लकड़ियां खुद ब खुद जुड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरी दुकान पहले से भी ज्यादा सुंदर बन गई। पीपू खुशी से चिल्लाया, बाबा, ये क्या है हुआ? ये जंगल की शक्ति है, लेकिन याद रखना, हर बार जादू तुम्हें नहीं बचाएगा। उसी समय शेर खान दूर से ये सब देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया था, उस अंडे में सचमुच बहुत बड़ी ताकत है। धीरे धीरे गरम चावल की खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी। रास्ते से गुजर रहे लोग रुकने लगे। अरे, पीपू की दुकान फिर खुल गई। चलो। कुछ ही देर में फिर से भीड़ लग गई। 1 प्लेट चावल, 4 समोसे देना, मेरे लिए पूरी पैक करो। पीपू तेजी से खाना परोसने लगा। उसकी मेहनत देखकर लोग खुश हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, इस लड़की में हिम्मत है, इसीलिए इसकी दुकान चलती है। शाम तक पीपू का पूरा खाना खत्म हो गया। उस दिन पहले से भी ज्यादा कमाई हुई। पीपू खुशी से मुस्कुराया। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। सो रहा था। जादुई अंडा उसके पास रखा था। धीरे धीरे खिड़की खुली। शेर खान और उसके आदमी अंदर घुस गए। जल्दी करो। शेर खान धीरे से पीपू के पास पहुंचा और जादुई अंडा उठा लिया। अब ये शक्ति मेरी है। पीपू उठा तो अंडा गायब था। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं। तभी जंगल वाला बाबा तेजी से वहां पहुंचा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। बहुत देर हो चुकी है। पीपू रोते हुए बोला। बाबा, अब क्या होगा? बाबा ने आसमान की तरफ देखा। पूरा आसमान काला होने लगा था। अगर शेर खान ने अंडे की पूरी शक्ति जगा दी तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। पीपू ने अपने आंसू पोंछे। मैं उसे रोकूंगा। और उसी समय दोनों शेर खान के होटल की तरफ दौड़ पड़े। आसमान में बिजली चमक रही थी। होटल के बीचों बीच शेर खान खड़ा था। उसके हाथ में जादुई अंडा था।
अब पूरा गांव मेरा गुलाम बनेगा। अचानक अंडे से काली शक्ति निकलने लगी। पीपू चिल्लाया, शेर खान, अंडा छोड़ दो। लेकिन शेर खान अब पूरी तरह लालच में अंधा हो चुका था। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी अंडे से भयानक काला साया बाहर निकला। वही पुराना काला जादूगर। उसकी डरावनी आवाज गूंजी, सालों बाद मैं आजाद हुआ हूं। पूरा गांव कांप उठा। पीपू डर गया। जंगल वाला बाबा आगे बढ़ा और बोला, आज आखिरी लड़ाई होगी। लेकिन तभी काला जादूगर हंस पड़ा। उसने अपनी शक्ति से बाबा को हवा में फेंक दिया। धड़ाम! बाबा जमीन पर गिर पड़ा। पीपू की आंखों में आंसू आ गए। अब उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी। एक तरफ काला जादूगर, दूसरी तरफ पूरा गांव खतरे में। तभी पीपू आगे आया और जोर से बोला, बस अब और नहीं। उसने जादुई अंडा उठाया और आंखें बंद कर ली। उसे जंगल वाले बाबा की बात याद आई और बोला, मैं इस शक्ति का इस्तेमाल किसी पर राज करने के लिए नहीं करूंगा। अचानक अंडे से तेज सुनहरी रोशनी निकली। पूरा होटल चमक उठा। काला जादूगर चीखने लगा, नहीं! और कुछ ही सेकंड में वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरा गांव बच गया। मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। अगर दिल से बदल गए हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। जंगल वाला बाबा भी खुश हो गया। उस दिन के बाद पीपू और शेर खान दुश्मन नहीं रहे। दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी नई दुकान बनाई, पीपू एंड शेर खान जादुई चावल हाउस। अब वहां दूर दूर से लोग आने लगे। दुकान के बाहर हमेशा लंबी लाइन रहती। कोई गरम चावल खाने आता, कोई समोसे, तो कोई बाबा वाली स्पेशल पूरी। पीपू खाना बनाता, शेर खान ग्राहकों को संभालता। जहां प्यार और मेहनत हो, वहीं असली जादू हो।